नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार आप सबों को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज मैं पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर आधारित उनके कुछ अनकहे किस्से की कड़ी में आज छठा कड़ी में चर्चा करना चाहूँगा। ऐसे तो उनके जीवन में बहुत से कहानी हैं, अनंत किस्से हैं। जीवन को जिस कदर उन्होंने जिया है, टुकड़े टुकड़े में बहुत से कहानी हैं। हम चाहेंगे कि कुछ कहानी जिसका संग्रह हो सके और उसका मैं वीडियो बना दूं, इसी प्रयास में मैं लगा हूं। यह जो अनकहे किस्से हैं वह इस पुस्तक से लिए जा रहे हैं। ये डॉक्टर संगीता कुमारी के द्वारा रचित 21वीं सदी के महात्मा गांधी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी है और इसी में से छोटे छोटे किस्से लेकर मैं आप सबों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये पुस्तक का आवरण है और इस प्रकार से आज का जो किस्सा है वो राजनीति में कैसे प्रवेश किए इस पर आधारित है। आज की किस्सा उनके जीवन को राजनीति किस प्रकार भा गया, किस प्रकार स्पर्श कर गया, उसका मूल सार है। ऐसे तो जब जनसंघ का गठन हुआ तो उस समय से जब वो पत्रकार थे तो उनकी रुचि राजनीति में रहती थी और वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ रहकर राजनीति के गुर को सीखने का प्रयास करते थे। चूँकि जिस कदर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी विद्वान थे, उसी प्रकार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी मूर्धन्य विद्वानों में एक थे। क्योंकि वो मात्र 38 वर्ष की अवस्था में वो कुलपति बन गए थे। उनका डिग्री भी पीएचडी था। उस समय उनका बड़ा ख्याति था। खैर, हम आज पंडित अटल बिहारी वाजपेयी किस प्रकार राजनीति में प्रवेश किए उस पर चर्चा करना चाहूँगा। क्योंकि इनकी संगति श्यामा प्रसाद मुखर्जी से थी और उनके साथ ही रहने लगे थे और उनके साथ बहुत सा उनका मंत्रणा हुआ करता था। इसलिए जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी 9 मई 1953 को दूसरी बार जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश किया, क्योंकि उस समय जो व्यवस्था थी वो यह था कि जम्मू कश्मीर राज्य में जम्मू कश्मीर का विलय तो भारत में हो गया था, लेकिन बिना परमिट कोई प्रवेश नहीं कर सकता था जम्मू कश्मीर में। तो वो परमिट व्यवस्था को तोड़ने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी 9 मई 1953 को जम्मू कश्मीर राज्य में बिना परमिट प्रवेश करने का निश्चय लिया और उसी कड़ी में मुखर्जी के साथ उन्हें विदाई देने के लिए अन्य लोगों ने भी सीमा तक गए और डॉक्टर मुखर्जी ने कश्मीर में प्रवेश करने से पूर्व पंडित अटल बिहारी वाजपेयी से कहा था कि मेरा संदेश पूरे देश को पहुंचा दे। उन्होंने खुलेआम उस दिन राज्य में लागू परमिट लेकर प्रवेश करने की पद्धति का उल्लंघन किया था और परमिट प्रणाली की अवहेलना दिखाना चाहते थे। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और किसी भी भारतीय का मौलिक अधिकार है कि वह कानूनन देश के किसी हिस्से में बिना रोक टोक आ जा सके। इसका उद्देश्य इससे बढ़कर था कि जम्मू कश्मीर प्रदेश को भारतीय संविधान के अंतर्गत लाया जाए, जिसका विधिवत विलय भारतीय संघ के साथ 26 अक्टूबर 1947 को हो गया था। तो पंडित अटल जी डॉक्टर मुखर्जी के निर्देशानुसार दिल्ली वापस आ गए, लेकिन मुखर्जी के निधन के बाद उनके हृदय पर गहरा आघात पहुंचा। इस प्रकार से उन्होंने गहरा आघात पहुंचा। डॉक्टर एक बार
डॉक्टर मुखर्जी ने पंडित अटल जी को आग्रह किया था कि राजनीति की राहें बड़ी उबड़ खाबड़ होती है, इन पर टिका कर पांव रखना चाहिए, जोश में संतुलन नहीं खोना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि पंडित अटल जी जैसे दृढ़ संकल्प वाले समर्पित युवा नेता की देश की राजनीति को भी उतना ही आवश्यकता है जितनी संघ और पत्रकारिता को। पंडित अटल जी ने उनके एक एक शब्द को राजनीति के मूल मंत्र समझकर आजीवन स्मरण किया और उन्होंने निश्चय किया कि उन्हें राष्ट्र के लिए कुछ करना है और वो देश के सक्रिय राजनीति में प्रवेश कर गए। और इसका परिणाम यह हुआ कि विजय लक्ष्मी पंडित को जब सोवियत संघ का राजदूत नियुक्त किया गया 1955 में, तो लखनऊ का लोकसभा सीट रिक्त हो गया, क्योंकि विजय लक्ष्मी पंडित उस पर जीती हुई थी, जो पंडित नेहरू की बहन थी, और लखनऊ लोकसभा से वो त्यागपत्र दे दी, चूँकि उसको सोवियत संघ का राजदूत बना दिया गया था। तो परिणाम यह हुआ कि वहाँ उपचुनाव की तिथि निर्धारित हो गई। पंडित अटल जी इस लोकसभा चुनाव में सफल न हो सके, लेकिन युवा पीढ़ी की श्रोता की संख्या में काफ़ी उत्साहित हुए थे और उन्होंने फर्स्ट चुनाव 1955 में विजय लक्ष्मी पंडित के त्यागपत्र देने के बाद लखनऊ से लड़ा था। यह बात अलग है कि 1955 में उनका पराजय हो गया, चूँकि उनका भाषा और उन्होंने जो पंचजन्य के लिए कार्य किया था, पत्रकारिता के रूप में जो कार्य किया था, पत्रकार के रूप में जो कार्य किया था, तो उसका लाभ उनको वहाँ मिला, उनके भाषण की ख्याति बढ़ी और इस प्रकार से वह एक बड़े नेता बने। और यह उनका राजनीतिक प्रथम अनुभव था और उन्होंने इस कदर राजनीति में प्रवेश किया और प्रथम चुनावी अनुभव 1955 में लिया। यह अलग बात है, उसमें जय नहीं लगा, पराजय लगा, लेकिन इस प्रकार उस चुनाव में उनको बहुत कुछ सीखने का मौका लगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का प्रयास करें।